हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ लिए थे? कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ लिए थे और ये समझ लिए थे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इवोल्यूशन किसका कैसे है उसका, और कैसे कम्युनिकेशन काम करता है और हमें क्या क्या उसमें समझ आता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं और आप कैसे कम्युनिकेशन को कैरी कर सकते हैं। आज हम उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे, उसके नीड को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके 7 C's प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कम्युनिकेशन पे। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कीथ डेविस की है। अगर कहीं पर भी आता है, अगर आपको नहीं समझ आता तो हमेशा आप कीथ डेविस के बारे में याद रखिएगा कि कीथ डेविस ने सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन इसकी कोट की हुई है या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है। क्या दिया? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। क्यों प्रोसेस कहा अभी मैं इसको बताऊंगा। ठीक, क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर आप अकेले हैं तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग झक्की होते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो आप अकेले में बात कर सकते हैं, मगर क्या आपको फीडबैक मिलेगा प्रॉपर? नहीं, फीडबैक नहीं मिलने वाला है। आप अकेले खुद बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों 2 लोगों की जरूरत होती है? वो इसलिए क्योंकि ये इंसान इसको कुछ मैसेज देगा, फिर ये इंसान इसको रिप्लाई देगा। ठीक है, जैसा उसको समझ में आ रहा है वैसा। अगर ये समझ पा रहा है तो उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, अगर रिप्लाई देगा तो फीडबैक कहलाएगा। फीडबैक होगा तो ये फिर से कोई ना कोई आंसर या क्वेश्चन कुछ भी उससे पूछ सकता है। तो ये एक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये चलता ही रहता है, कभी एंड नहीं होता। अगर आप खुद से एंड करे, सामने वाला एंड करे, तो कम्युनिकेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अभी हम आगे समझेंगे। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट क्या है? पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? सेम मैनर में, जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ या आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप उसी तरीके से उस चीज को समझ रहे हैं, तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। क्या होता है? हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक क्या होता है? सेंडर। मतलब सेंडर कौन सा होता है? भेजने वाला। ठीक, मैसेज क्या करेगा? सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है, सामने वाला उसे इनकोड करता है। ठीक है, फिर रिसीवर उसे रिसीव करेगा। इनकोड मतलब वो लिखेगा, मैसेज टाइप करेगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा, दूसरा बंदा क्या करेगा? डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करने का मतलब क्या होता है? उस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, फिर अपना रिप्लाई देगा, फिर सेंडर के पास जाएगा। ठीक, इसके लिए सिंपल एग्जांपल, आप सब लोग आजकल सोशल साइट इस्तेमाल करते हैं, तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल देख लेते हैं क्या है। आप सेंडर हैं, आपने अपने फ्रेंड से किसी को भी मैसेज भेजा, ठीक, चाहे स्माइली भेजी चाहे जो भी भेजा, उसने इनकोड आपने मैसेज किया। ठीक है, जो भी मैसेज था सामने वाले ने रिसीव किया। रिसीव करता है तो कैसा आता है? अगर मैसेज सेंड हुआ तो 2 टिक आते हैं, रिसीव हुआ उसने पढ़ लिया, सीन किया तो ब्लू टिक आता है। रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है? वो डिकोड करता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या मैसेज भेजा गया था। अगर वो मैसेज इंपॉर्टेंट है या कुछ भी है तो सामने वाला आपको क्या करेगा? रिप्लाई देगा। ठीक है, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो क्या करेगा? रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा आपको। फीडबैक मतलब क्या होता है? या रिप्लाई, आपको फीडबैक देगा, फिर वापस कहां जाएगा? सेंडर के पास। फिर सेंडर के मन में अगर कोई सवाल आया तो इस तरह प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक, जिसने रिसीव किया वो इस चीज को एंड नहीं कर सकता, सेंडर एंड करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है? सेंडर ने कुछ पूछा, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप नीचे टाइप करके लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, अब आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब ना दूं, सीन करके छोड़ दूं, तो क्या प्रोसेस कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन का? नहीं हो सकता, जब तक आपको अपनी पूछी हुई चीज या कही हुई चीज पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सेंडर, इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। ये पूरा चैनल आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीजें और हैं। आ गया चैनल।
चैनल का मतलब क्या है कि आप किस तरीके का माध्यम चुनते हैं या मीडियम चुनते हैं अपने चीजों को बताने के लिए, ठीक है। पुराने जमाने में लोग कबूतर से चिट्ठियां भेजते थे, तो वो उनका माध्यम था। आज के ज़माने में आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या आपका माध्यम है या मीडियम है। किस तरह फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, कई तरीके की चीज़ें हैं। तो चैनल्स, आप कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वो टीवी वाला चैनल नहीं है, यहाँ पे चैनल का मतलब आप कौन से मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज व्हाट, कम्युनिकेशन चैनल के बीच में आप जो भी मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ कैमरा का सेटअप करके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे चैनल है हमारा। तो जो भी मैसेज किया गया, तो अब चैनल कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आप कौन सा चैनल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है, मान लीजिए टॉप लेवल होता है, ठीक है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल है, आप मिडिल लेवल में काम करते हैं, आपको टॉप लेवल से बात करनी है, तो क्या करेंगे, सीधा दरवाजा खोल के घुस जाएंगे, सुनो मेरी बात, ऐसा कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप जाके उसको फॉर्मल तरीके से पेपर पेन डाउन करके या एप्लीकेशन लिख के कुछ भी करके आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे। फिर अगर लोअर लेवल वाला बंदा है, उसको भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको सीधा बताएगा, कैसे, फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसे बताएगा, आपको सीधा जाके वो स्पोकन तरीके से बात कर लेगा, तो वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। तो यहाँ पर भी चैनल इस्तेमाल हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये सामने वाला पर्सन जो सेंडर है, उसे देखना होगा उसको कौन सा चैनल इस्तेमाल करता है, ठीक। तो चैनल के बाद यहाँ फीडबैक है, यहाँ मैंने एक छोटा सा नॉइज लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ जगह से डिस्टॉर्ट लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, डिस्ट्रस्ट लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सबका एक्सप्लेनेशन एक ही जैसा है। यहाँ पे नॉइज का मतलब यहाँ पर क्या है, आप जब भी कुछ मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी बातचीत हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट या प्रोसेस कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। कैसी दिक्कत होगी, हम व्हाट्सएप वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेंडर ने मैसेज भेजा, सामने वाला इनकोड किया, मतलब मैसेज डिकोड मतलब मैसेज भेजा गया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, ठीक है। अभी तक रिसीवर ने क्या किया था, मैसेज लिया था तो उसके पे एक टिक आया था, ठीक है, ठीक। अब उसका डेटा ऑन है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका मैसेज रीच हुआ है या नहीं हुआ। हमें तो समझ में आ रहा है कि मैसेज रीच हो गया, मगर ये तो वैसे भी रीच हो जाता है जब डेटा ऑन होता है या नहीं हो, तब भी रीच हो जाता है। मगर जैसे ही डबल टिक हुआ, आपका डेटा क्या होगा, रीच हो गया, ठीक। अब सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, या उसकी जगह किसी और ने पढ़ लिया, तो वहां ब्लू टिक आ गया। अब आपको लगेगा कि उन्होंने मैसेज, जिसको आपने भेजा था उसने मैसेज देख लिया। अब देख लिया तो आपके मन में आएगा ना, कैसा नॉइज, डिस्ट्रेस पहला ना आपके मन में, कि कैसी इंफॉर्मेशन मैंने भेजा, सामने रिसीव किया, डिकोड किया, फीडबैक नहीं दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉइज, चैनल्स में नॉइज आती किसी तरीके से। या मान लीजिए जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक, नाम नहीं बताऊंगा, वो बहुत अच्छा है, ठीक, वो उसको स्माइली समझ में नहीं आती है, ठीक है। स्माइली का मतलब क्या होता है, अगर कोई उसे जीभ निकालती हुई स्माइली भेज दे तो बेचारा परेशान हो जाता है, ठीक है। और या किसी ने उसके किसी भी चीज़ पे वो हार्ट वाला साइन आता है जो, वो बना दिया या भेज दिया, तो उसे लगता है कि सामने वाला उससे प्यार करने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। क्या है, नॉइज़, आप उस चीज़ों को उस तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा चैनल में, पूरा चैनल क्या है, सेंडर, इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, कंप्लीट सर्कल में जाएगा तभी होगा। क्या होगा, नॉइज़। अगर नॉइज़ आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ बैरियर्स होंगे आपके, चाहे वो कम्युनिकेशन बैरियर हो, चाहे फिजिकल बैरियर हो, ठीक है, चाहे साइकोलॉजिकल बैरियर हो, ठीक है। वो फर्दर हम बैरियर ब्रेकडाउन में डिस्कस करेंगे बहुत एक्सप्लेनेशन में। मगर यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन में या बुक्स में अक्सर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, सेंडर कौन होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर है। मैसेज क्या है, आप कुछ भी मैसेज को डिकोड, मैसेज लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं या बता रहे हैं या अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हम लोग कल पढ़े थे किस तरीके से करते हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो मैसेज हो गया। फिर इनकोडिंग, आपने उसको टाइप किया, भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, डिकोड किया, फीडबैक दिया, सेंडर कंप्लीट, ठीक है। इतना समझ में आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस जैसा ही है, मगर यहाँ पे इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। बेसिक फीचर्स क्या है इसके, पहला बेसिक फीचर है टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों है,
मैंने आपसे अभी कहा था कि दो लोग होंगे, तो दो लोग क्या करेंगे, टू वे प्रोसेस में लोग काम करेंगे। कैसे? ये सेंडिंग करेगा, ये डिकोड करके इसे फीडबैक देगा, तभी ये टू वे प्रोसेस कहलाएगा, इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, कभी एंड नहीं कर सकता, 1% एंड नहीं कर सकता। आप बात नहीं कर रहे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। अगर ये दोनों लोग, आप लोग बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोगों ने बात की, कंप्लीट की, तो टू वे प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा कम्युनिकेशन कैसा होता है, टू वे प्रोसेस। फिर कैसा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, और कैसा करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप जो कुछ भी बता रहे हैं सामने वाले इंसान को बिल्कुल वैसा ही वैसा समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके मन में अपनी फिल्म चल रही है, ठीक है, आप अपनी पिक्चर बना रहे हो बैठ के, चंपा चमेली के ख्वाब में खोए हुए हो, क्या आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप अटेंटिव होगे, लिसनिंग करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे टीचर क्या कह रहा है, तो ही आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से हो रही हो। तो ठीक है, तो इसे हम लोग और किस चीज से नाम जानते हैं, क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपसे कभी कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और सामने वाला पर्सन जो सेंडर मैसेज दे रहा है उसी तरीके से मैसेज को रिसीव कर रहा है और उसी हिसाब से फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तभी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसका देना चाहूं तो आप कभी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाए होंगे। ठीक है, पढ़ाइए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, उन्हें कुछ बताइए पहले, फिर उनसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक, देखिए अगर वो ग्रास्पिंग है तो तुरंत आपको आंसर करेगा, मगर आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, ठीक, अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपके मन में पहले उल जुलूल सवाल जवाब आएंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब अंडरस्टैंडिंग सेम तरीके से दोनों लोगों की एक जैसी होगी। ठीक, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है, वर्बल में दो तरीके के आते हैं, एक हमारा होता है रिटन, ठीक, एक हमारा क्या होता है, ओरल। तो जब भी हम किसी को लिखकर या बोलकर कुछ बताते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वर्बल। ठीक, हम किसी को लिखकर या बोलकर कुछ बता रहे तो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, वो रिटन और ओरल में कौन सा होगा हमारा, वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल में हम लोग ज्यादातर क्या कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, आंखों से, आई से बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आंखों से बात करते हैं। ठीक, कैसे, आंखें झुकाकर बात करते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है, आप नजर नीची कर लिए, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप इधर उधर देख रहे हो कि बातों से बचने के लिए। ठीक है, या आप किसी से बात करना चाहते हो उसकी तरफ देख रहे हो। ठीक, हमेशा कम्युनिकेशन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसकी आईज में आईज डालकर देखिए। ठीक है, सबसे बड़ा रूल होता है ये। ठीक, और जब भी अगर आप में से कुछ लोग एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग का फर्स्ट रूल ही यही है कि आपको अपनी ऑडियंस के बीच में आंखों में आंखें डालकर ही देखकर सारी चीज़ें कहनी है। तो क्या हमारा नॉन वर्बल, इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है। हेड नॉड भी आता है, आपसे कोई पूछा बेटा खाना खाया, तुमने सर हिला दिया, क्या है, हेड नॉड भी आता है। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक, आपके कलर्स आते हैं। आप लोग ने देखा होगा कुछ लोग हैंड राइटिंग से पहचान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है। ठीक है, टैलेंट होता है उनके अंदर, होता है, कोर्स होता है। फिर कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, क्या है, सब नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं। जैसे अगर आप लोग वहाँ पढ़ रहे हैं और मेरी क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं आपके एक्सप्रेशन देख के समझ जाता कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप इधर उधर करेंगे या ऐसे करके बैठे हैं तो क्या है, नॉन वर्बल, या आपका एक्सप्रेशन है, आप बोल नहीं रहे हो मुंह से मगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक, ऐसा कोई पल नहीं होता जब कम्युनिकेट ना कर रहे हो, तो हमेशा अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके रखना है हमेशा। ठीक, फिर क्या आता है हमारा सर्कुलर फ्लो। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था सेंडर मैसेज रिसीवर वाला, वो क्या था हमारा सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो कब होगा, जब फीडबैक देने के बाद सेंडर को फिर मिलेगा तो उसका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या होता है, हम किसी से फालतू में बात नहीं करते। ठीक है, किसी से भी फालतू की बात नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। अगर अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, उससे मजा लेने का, है कि नहीं, कि हमें बड़ा मजा आए, है ना। तो क्या है, या आप अपने दोस्त को कुछ बता रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है आपका कम्युनिकेशन। आप किसी से कुछ भी कह रहे हैं वो सब गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक, मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी, हवा में नहीं बताते आप बताना धौंस जमाना चाहते हैं, मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी। ठीक है,
अगर आपने अपनी किडनी बेच के आईफोन ले लिया हो, ठीक है, तो क्या है, आप बता रहे हैं लोगों को कि आपके पास आईफोन है, आप रिच हैं, ठीक। हर कम्युनिकेशन आपका गोल ओरिएंटेड होता है, चाहे आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे जैसा भी, हर कम्युनिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा होता है आपका। तो कम्युनिकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेड। फिर 6 क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले में, क्या है कम्युनिकेशन, एक क्या हमारा पूरा प्रोसेस है। वो कब कंप्लीट होता है, जब सेंडर रिसीवर मैसेज को डिकोड और एनकोड करने के बाद आप क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर है परवेजिव एक्टिविटी। परवेजिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सली अप्लाइड, ठीक है, हर जगह अप्लाई होती है परवेजिव एक्टिविटी, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा कम्युनिकेशन चलता ही रहता है। आप सो रहे हैं तब भी आप अपने दिमाग में देखेंगे कि आप बात कर रहे हैं, किससे, खुद से, या आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, आप परवेजिव एक्टिविटी में हैं। आप बैठे भी हुए हैं तो आप चुपचाप बैठे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अब अंतर्मन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कम्युनिकेशन एक परवेजिव एक्टिविटी है, ठीक है, जो हमेशा यूनिवर्सली चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है, खत्म नहीं होगा। आप अगर सोचेंगे कि आप कुछ भी ना कम्युनिकेट करें, चुपचाप ऐसे बैठे रहें, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहते हैं तो जैसे आप गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, खाना पीना छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, है कि नहीं, आप लोग संन्यास पे जाने वाले। मम्मी बेचारी आपके आके बोलती हैं क्या हो गया मेरे बच्चे को, ठीक है, मम्मी सर पे हाथ फेरती है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि माँ ने पूछा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं, ठीक है। आप बात बोल नहीं रहे मगर मम्मी को समझ में आ जा रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वहीं आपके पिताजी हैं, आप थोड़े से गुस्से में उनसे बात कर लीजिए, देखिए वो आपसे हाथ से बात करेंगे, तो वो मुंह से नहीं कह रहे हैं कुछ भी, उनका हाथ बात कर रहा है, क्या है, परवेजिव एक्टिविटी, हमेशा कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, ठीक। तो ये क्या है, इसका क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस, मतलब इसके फीचर्स, कम्युनिकेशन के फीचर्स, टोटल फीचर्स, ठीक है। अब आ जाता है इसके इंपॉर्टेंस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीचर्स अलग होते हैं, इंपॉर्टेंस अलग, मिलते जुलते होते हैं थोड़े से। तो अगर हम अपने बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होके ये इंपॉर्टेंस कैसे है, तो कैसा है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। और आपको एक बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन देता हूं कि आप लोग को लगता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है, नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लगभग 10% या 20% के आसपास ही होती है। लगभग 80% कम्युनिकेशन जितना भी होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इससे थोड़ा सा कम, वो सारा का सारा नॉन वर्बल होता है, मतलब इनफॉर्मल तरीके का होगा, ठीक, इनफॉर्मल ग्रुप्स में। तो ये हमारा क्या करता है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आपको कहीं से इंफॉर्मेशन पता चल रही है, आप बैठे हैं ऑफिस में, बॉस अपने केबिन में बैठा है और आप यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, तो कैमरा तो लगा नहीं है, तो बॉस को कैसे पता चलेगा, बॉस देखेगा वीडियो, मतलब आएगा, समझेगा, उसको कोई ना इन्फॉर्मेशन देगा। तो क्या है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन सेरेमनी होती है, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको एक दूसरे से, क्या होता है, कम्युनिकेशन के जरिए ही कराया जाता है, ठीक। फिर है बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्या कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल और इंडिविजुअल कंट्रोल भी, ठीक। इसका कैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं, वो कुछ लोग सुरती उर्ती खाते हैं और कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, नंबर सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, चलो और बड़े जाते हैं, पीते हैं। तो क्या है, बेसिस ऑफ कंट्रोल, कोई भी चीज गलत कर रहा है या कोई भी चीज उनका ड्रॉबैक है, लूप होल्स हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, हमेशा बेसिस ऑफ कंट्रोल कैसा रहेगा उनका, कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, ठीक है, ठीक। इंडिविजुअली अगर बेसिस ऑफ कंट्रोल कहूँ तो मैंने एग्जांपल दिया था अभी कुछ समय पहले कि आपकी मम्मी के आए हैं और आपकी मम्मी गुलाब जामुन रखा हुआ है, आप खाना चाहते हैं, आपकी मम्मी आपको आंख दिखाती है, क्या करती है, बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। आप लोग यूट्यूब छान मारेंगे, ना जाने कितने मोटिवेटर्स, कितने लीडर्स मिल जाएंगे आपको दुनिया में, क्या करने के लिए, क्या बताने के लिए, हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। आपको मोटिवेट करेंगे और कैसे क्या करेंगे, लीडरशिप। कुछ मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उस पर लिखा हुआ था, अगर आप मोटिवेट नहीं हुए, आपके अंदर आग नहीं लगी, तो आप मुझे जिंदा जला देना, ठीक है। तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड लीडरशिप, आप किसी को कहकर ही मोटिवेट कर सकते हैं और लीडरशिप तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप अच्छे वक्ता होंगे, मतलब अच्छे ओरेटर होंगे, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी। आप दुनिया के किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े नेता हैं सारे के सारे लोग किताबी कीड़े थे, ठीक।
सब ने बुक्स पढ़ी, तभी उनके अंदर लीडरशिप आई। आप इसका एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल ले लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, क्या मोदी जी को ले लीजिए। मोदी जी क्या करते हैं, जब भी कुछ चीज बताते हैं उनकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन की स्किल इतनी अच्छी है कि वो 130 करोड़ पीपल से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी खुद उनसे बात कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, वो क्या कहते हैं, थाली और चमचा पीटने के लिए, ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग रुक ही नहीं रहे हैं, पीटे ही चले जा रहे हैं, है ना, गा रहे थे गो करोना गो। तो क्या है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, उनकी स्पीकिंग स्किल की वजह से वो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और लीडरशिप भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वही मोटिवेशन, वही थाली पीटने वाला कोई और लीडर इंडिया का कहता, तो क्या लोग करते? सवाल, ठीक है, कैसे? कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं लोगों से, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर रनिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजों को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। आप स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, आप देखते होंगे कि कुछ भी चीजें होती हैं, स्कूल की छुट्टी का भी आदेश आता है कि कल छुट्टी होगी, तो एक रिटन फॉर्मेट में आता है टीचर्स के पास, ठीक है, प्यून लेकर आता था, रखता था, वो टीचर पढ़कर बताता था कि छुट्टी है। क्या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी क्या चाहिए हमें, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं लीडर हूं और लोग मेरी बात ही नहीं मानेंगे, तो क्या मैं अच्छा लीडर बन पाऊंगा? नहीं, मैं तभी लीडर बन पाऊंगा या अपने ऑर्गेनाइजेशन तभी कंट्रोल कर सकता हूं जब लोग मेरी बात माने और मैं अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकूं। फिर है लाइजन। लाइजन का यहाँ मतलब होता है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज कौन सा, पुल जोड़ने वाला। लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कब ब्रिज बनेगी आपस में। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मान लीजिए आप CS हैं या आप CA हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, मान लेते हैं, आप जाते हैं बाहर, आपको फर्म कहती है कि आप ऐसा कम्युनिकेशन करना कि ये डील फाइनल होकर आए। अगर आप अच्छा बोलना नहीं जानते, सामने वाले की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना नहीं जानते, कैसे कम्युनिकेट करते हैं उससे, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे हाथ बढ़ाते हैं, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप कभी भी ब्रिज नहीं बन सकते, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। हम प्रयागराज में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे संगम है, ठीक, फॉरेनर्स आते हैं, लोग उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए पागल हो जाते हैं, उनके लिए फ़ॉरेनर साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, ठीक, मगर अगर वही फॉरेनर ये पूछ ले कि यहाँ से कितनी दूर जाना है इंग्लिश में, डब्बा गोल हमारा, ठीक है, हम लोग वो टूटी फूटी इंग्लिश में बताते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हम डर जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक। कम्युनिकेशन की वजह से आपकी पब्लिक इमेज भी बनती है। आप कोई भी लीडर ले लीजिए, उनकी इमेज उनकी कम्युनिकेशन की वजह से है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी US में क्या चल रहा है, #Black Lives Matter, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कब किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने जूनियर, ठीक। उनकी पब्लिक इमेज क्या थी, उसने उनकी बहुत अच्छी स्पीच है, ठीक है, आई ड्रीम, ठीक। आप प्लीज इसे जाके YouTube पे सर्च कीजिए और देखिए उनकी इमेज क्या है, पब्लिक इमेज कैसी है उनकी बोलने पे, ठीक। उस स्पीच को सुनिए, पब्लिक इमेज क्रिएट करती है आपका बोलना। मैं आपको एक चीज़ बहुत छोटे से एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितने भी सूटेड वूटेड हो जाइए, कितने भी शेव सेट दाढ़ी सेट करा लीजिए, कितने भी महंगी घड़ी पहन लीजिए, अगर आपने मुंह खोला, जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, वैसे ही आप अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि आप क्या जानते हैं, आपको क्या आता है, आप कहाँ से आते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है और आप क्लासी हैं या नहीं हैं, ठीक। क्या है, पब्लिक इमेज। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका पब्लिक इमेज बनाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की, ये इंसान बहुत मीठा बोलता है, ठीक है, ये इंसान बहुत कड़वा है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसकी पब्लिक इमेज बनती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, वो लोग एक लाइन देते हैं, कैसी टैग लाइन्स देते हैं, ठीक। जैसे घड़ी का ले लेते हैं, अभी फिलहाल वही याद आ रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक। पब्लिक इमेज है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं कि पहले आप इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, ठीक। ये पब्लिक इमेज है। आपके कम्युनिकेशन से आपकी पब्लिक इमेज बनेगी। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी इमेज क्या बनेगी, अगर मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाऊंगा या कहानियाँ सुनाऊंगा, तो मेरी क्लास में क्या होगा कि सर कहानियाँ सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ठीक। अब पब्लिक इमेज कैसी बनेगी वो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 7th क्या है हमारा, ग्रोइंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। ग्रोइंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है
कि जैसे जैसे ट्रेड यूनियंस बढ़ती जा रही हैं, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे ढेर सारी ट्रेड यूनियंस होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेड यूनियन क्या होता है, जहाँ पे ढेर सारे मजदूर लोगों का वर्ग होता है, वो लोग अपने आप को यूनिटी में ले आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ट्रेड यूनियन टाइप का, ठीक है। ट्रेड यूनियन में वो लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ी XYZ लिमिटेड फैक्ट्री है, ठीक, उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे जितने भी मजदूर थे वो नाराज हो गए कि नहीं बॉस ऐसा कहते हैं, बॉस ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक, नहीं मानेंगे, हड़ताल कर दिए। अब अगर आप उनको काम करवाना चाहते हैं उन मजदूरों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक। कैसे, या अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी। कैसे मनवाएंगे आप, कम्युनिकेशन करके, उनकी बातें सुनेंगे। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, मूवी देखिएगा, रांझना मूवी, ठीक है, रांझना मूवी जरूर देखिएगा। उसमें ये सीन बहुत स्पेशली धनुष ने किया हुआ है कि एक कोई पुलिस ऑफिसर रहता है जिसको गांव वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है, और वो उसे नहीं छोड़ रहे होते हैं। धनुष वहां जाता है, उस पिक्चर में उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं, वहां पे जाता है और वो कहता है, कुछ कहता है उस गांव वालों से, तो गांव वाले उस पुलिस वालों को सबको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से। वो उनसे बात करता है, ठीक है, बाकी लोग उनसे बात नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन, ठीक है, बातों से बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं और बातों से ही लड़ाइयां शुरू होती हैं, ठीक। तो बात से ही सॉल्यूशन होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करने में भी, ठीक है। फिर है इंक्रीजिंग कंपटीशन। मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि सब लोग बेस्ट हैं, सब नंबर 1 है, ठीक है। कोई ये लोग सब लोग वो हैं जो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा बच्चे कहते हैं ना, मैं फर्स्ट आता था 5th क्लास तक। तो यहाँ पे सब के सब वैसे ही हैं, सब बहुत एक्सपर्ट है, सबको बहुत कुछ आता है, ठीक है। और इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई अपने आप को नंबर 2 कहलाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। मगर अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो आपने टैग लाइन्स देखी होंगी हर कोचिंग, मतलब कोचिंग में खड़ा हूं अभी, हर कोचिंग की टैग लाइन है, आप आइए हम आपको बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे, ठीक है। एक पैम्पलेट पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था अगर आपको 90 दिन में इंग्लिश ना आए तो मुझे चौराहे पे जिंदा जला देना, ठीक है। अट्रैक्टिव कंपटीशन की वजह से ऐसी कम्युनिकेशन कि अगर नहीं आए तो जिंदा जला देना। होना ये चाहिए कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा जानेंगे, अच्छे नोट्स बनाएंगे, तब जाके वो कंपटीशन इंक्रीजिंग कंपटीशन की वजह से इतनी ढेर सारी कम्युनिकेशन में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और आप आने वाले समय में और अट्रैक्टिव और क्या कह लो मैं एग्रेसिव कम्युनिकेशन देखेंगे लोगों से। अब बात करते हुए देखेंगे, अगर आपसे कोई इंसान बहुत चिल्ला कर बात कर रहा है, प्लीज़ उसकी बातें मत सुनिए या ध्यान से थोड़ा सा कम सुनिए। क्यों, क्योंकि जो लोग चिल्ला कर बात करते हैं वो केवल अपनी बात आपके दिमाग में भरना चाहते हैं, समझाना नहीं चाहते। जो लोग आराम से बात करते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों में ध्यान रखें। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, हम लोग कैमरे शूट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कैसे इस कैमरे को ऑपरेट करना है। आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ एक बुक मिलती है छोटी सी, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपको कैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इंडिया के 90% लोग उस प्रोडक्ट को डब्बा फाड़ने के बाद फेंक देते हैं, कोई नहीं पढ़ता। वो तब काम आती है जब या तो आपको सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए होता है या आपकी मशीन खराब हो जाती है। अगर आप उसे पहले ही पढ़ लें कि कैसे इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत अच्छे से मशीन खराब नहीं होगी, मगर हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से पहले यही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, फोन आ रहे हैं बहुत ढेर सारे, ठीक है, फिंगर सेंसर्स आ रहे हैं, टैप आते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मॉल में जाते होंगे, है कि नहीं, उन्हें नहीं पता कि हाथ नीचे करने, टैप के नीचे करने से पानी आएगा, क्योंकि सेंसर्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग की आदत क्या होती है, नॉर्मल घर वाली आदत, जाके उसको इधर उधर मारते हैं और वो टैप खुले ना खुले। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे पता चलेगी हमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन के जरिए। आप ऐड देखिए टीवीज का, सारे टीवी वाले यही कहते हैं कि हर फोन में कुछ ना कुछ अलग है। कैसे, टेक्नोलॉजी को बताते हैं वो। अगर वो बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आज के ज़माने में बताना बहुत ज़रूरी है कि आप बेस्ट हैं, वरना सामने वाले को लगेगा ही नहीं, ठीक। फिर क्या है, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतने अच्छा कर लें कि हम अपने स्पेशलाइजेशन को ग्रो करते चले जा रहे हैं। वैसे मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन आता है या बहुत अच्छा बता लेता हूँ,
तो क्या है, अपनी स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन के जरिए ही अपनी स्पेशलाइजेशन पे और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको कुछ आप जो जानते हैं उसके अलावा कुछ कह दिया जाए तो आप उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, मगर आपको जो चीज़ आता है अगर वही चीज़ आपको दे दी जाए तो आप उसमें बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है, ठीक। ये हमारे दो टॉपिक थे, कौन से, सिग्निफिकेंस या फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हर कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं, उसी के आधार पर अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो हम देखेंगे पूरे 7 C's कौन से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's। इन्हें 7 C's का मतलब क्यों कहा था, सारे के सारे वर्ड C से शुरू होते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, फ्रांसिस जे बर्जिन ने, ठीक है, याद रहेगा, फ्रांसिस जे बर्जिन। पहला क्या है हमारा कम्युनिकेशन का, पहला क्या रूल है हमारा, कंप्लीटनेस। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे या कुछ भी कहेंगे, आप अपनी बातों को फुली तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कभी भी अपनी बातों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप अपने स्टेटमेंट को या अपनी बातों को अधूरा छोड़ते हैं तो आपका जो सामने वाला इंसान आपकी बातें सुन रहा है वो कभी भी आपकी बात को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन में क्या करना है, हमेशा कंप्लीट स्टेटमेंट देना है, कंप्लीट बातों को कहना है, आप पूरी बात आराम से अच्छे तरीके से कह लीजिए। फिर इसके बाद आता है आपका कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब ब्रीफ एंड शॉर्ट। आप अपनी बातों को कभी भी लेंदी तरीके से ना कहें, क्यों, ज़्यादा लेंदी या डिटेलेशन में कोई चीज़ कहने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बोरियत लगने लगती है लोगों को, ठीक है, वो उसमें ध्यान नहीं देते। अगर इसी को बहुत डिटेलेशन में पढ़ाया जाए तो पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, ठीक, मगर इतना ब्रीफ बनाने पे क्या सब लोग देखेंगे, नहीं। बहुत से होंगे बच्चे तुरंत उनको चाहिए 10 मिनट का फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्या, ब्रीफ एंड शॉर्ट। तो हमेशा जो भी कम्युनिकेशन हमें करना है हमेशा कैसा होना चाहिए, ब्रीफ, कोई भी फैक्ट नहीं छूटना चाहिए, और शॉर्ट होना चाहिए। मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं कि जैसे आप लोग सोशल साइंस के और हिस्ट्री के चैप्टर में से आंसर में से पैराग्राफ गायब कर देते थे बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, ब्रीफ एंड शॉर्ट होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, मतलब कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप बताएंगे या कहेंगे वो क्लियर या बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने वाले को समझ में आए। कैसे, एक्यूरेट इंटोनेशंस होने चाहिए। आप जो कॉमा, पॉज, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन लगाते हैं उनका कुछ मतलब होता है, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कोलन, ओपन क्लोज्ड कोलन या क्लोज्ड कोलन बनाते हैं, सब के सब का कुछ मतलब होता है, ठीक है। आप अंडरलाइन करते हैं, इनका कुछ मतलब होता है। तो आपको प्रॉपर इंटोनेशंस चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान, मान लीजिए आपने किसी और तरीके से लगाया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनना है, आप सुन के ही समझेंगे। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ और कह दूँ समझ लेना, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको समझने के लिए प्रॉपर इंटोनेशंस की ज़रूरत है, ठीक। स्ट्रेस, जब भी आप कुछ कह रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो अपनी बातों को स्ट्रेस कहाँ पर देना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ठीक। अगर आप वही पिताजी वाला एग्जाम्पल वाले तो अपनी बातों में स्ट्रेस कैसे रखेंगे, मान लीजिए आप अपने पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं पापा मुझे गाड़ी चाहिए, तो पापा तुमसे कहेंगे कि ऑटो से चले जाओ, ठीक, तुमने अपनी बात पे स्ट्रेस नहीं दिया, ठीक। स्ट्रेस कैसे देना है, जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर स्ट्रेस देना चाहिए, तो क्या करेंगे, अपनी बात को सही तरीके से कहेंगे। कैसे, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए, चाहिए कैसा था, थोड़ा बड़ा, कैसे, स्ट्रेस, हमने उस पर स्ट्रेस दिया तो पापा को लगेगा हाँ कुछ बात है, ठीक। तो अपने जो वर्ड्स कह रहे हैं उसमें स्ट्रेस दीजिए और अपनी बातों में पॉज लीजिए, ठीक है। मुझे मत फॉलो कीजिए, मैं ज़्यादा पॉज नहीं लेता, आप पॉज लीजिए, ठीक है। अपनी बातों को थोड़ा रुक कर संभल कर कहिए, ठीक है। क्यों संभल कर रुक कर कहिए, जितना संभल कर आप मुंह से वर्ड निकालेंगे या कहेंगे सामने वाले को उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप एक बार सोच कर बोलना शुरू करेंगे तो आप कुछ भी गलत कहने से बचेंगे, ठीक है। तो अपनी बातों को जब आप कह रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेट इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉज होना चाहिए। फिर है करेक्टनेस।
करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कह रहे हैं उसमें क्या क्या करेक्ट होगा आपकी बातों में, कम्युनिकेशन में क्या, लैंग्वेज, जो आपकी भाषा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग जल खाते हैं, ठीक है, एक्चुअली जल पिया जाता है, ठीक है, ठीक, उन्हें पता नहीं होता, ठीक। खाना खाएगी ऐसा होता है नहीं, लैंग्वेज गलत है, ठीक है। भाषा और ग्रामेटिकल एरर्स कम होनी चाहिए आपके इसमें, तो लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। फिर आप जो चीज़ बातें कह रहे हैं उसको एक्यूरेट फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से सुन लिया और उसको बताने कॉन्फिडेंस से, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, उनको नया नया इंटरनेट मिला है, व्हाट्सएप मिला है, तो वो लोग ऑथेंटिसिटी नहीं देखते, कहीं से कुछ भी सुनते, कोई कुछ भी बताता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, विदाउट एक्यूरेट फैक्ट बात करते हैं और उसी को जस्टिफाई करने के लिए शायद चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं और सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं आपकी बात, ठीक है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बाल ऐसे थोड़ी सफ़ेद कर लिए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक्यूरेट फैक्ट्स पे बात कीजिए, अगर आप फैक्ट से बात करेंगे तो आपकी बातें हमेशा सही ढंग से सुनी जाएंगी। अगर आप फैक्ट से बातें नहीं करेंगे कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। दुनिया में चटकारे लेने वाले लोगों की बातें लोग ज़्यादा सुनते हैं, मगर फैक्ट्स वाले लोगों की बातें कम नहीं हो जाती, बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। फिर क्या है, आपके फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, फिगर्स जो आप वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वो सही होने चाहिए, जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड्स भी आपके सही होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ बोलना कुछ और था, आपने बोल कुछ और दिया, ठीक है। अब आपको फुलिश बोलना था, आपने डम्ब बोल दिया, ठीक, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आप जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे वो वर्ड्स बहुत सही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलना कुछ और था, आपने कोई और वर्ड डाल दिया, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं अपने कंक्रीटनेस पे। कंक्रीट का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा, कंक्रीट मतलब ठोस, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कम्युनिकेशन करें, चाहे वो वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे ओरल हो, चाहे स्पोकन हो, एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। हम सही एक्सप्रेशन तो नहीं दे सकते, मगर एक्सप्रेशंस आपके कंट्रोल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा लगे कि अरे सर तो बस डहने वाले हैं अभी 2 मिनट बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है। या मैं बहुत चिल्ला के पढ़ाऊँ, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो बहुत चिल्ला के पढ़ाते हैं, एकदम एनर्जी इतनी झोंक देते हैं कि बस लगता है कि कैमरे से निकल के सामने प्रकट हो जाएंगे, ठीक। एक्सप्रेशन के जरिए, ठीक है। आप लोग मूवीज़ देखते हैं, ठीक, बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, अक्सर हीरो हीरोइन के गाने देखते होंगे आप लोग, ठीक, कोई भी गाने ले लीजिए, एक्सप्रेशंस उनसे कनेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं आप, ठीक है। आपका दिल टूटा हुआ है तो अरिजीत सिंह के गाने आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि आज जाने की जिद ना करो, ठीक। क्या है, एक्सप्रेशंस। आप जिस मूड में होते हैं उस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सप्रेशंस पे आप हमेशा कंट्रोल रखिए, अपने चेहरे को, आई साइड को, आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं एक्सप्रेशन कंट्रोल करिए, ठीक है, वरना आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि लोग बातें बाद में सुनते हैं, पहले आपका एक्सप्रेशन नोट करते हैं, ठीक। लोग, मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है मगर आप मेरे एक्सप्रेशन को ज़्यादा नोट कर रहे हैं, ठीक। भले आप 480 पिक्सल पर चला रहे हैं मगर आप एक्सप्रेशन ज़रूर नोट करेंगे, ये शाश्वत सत्य है। आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, एक्सप्रेशन के साथ आवाज़ जा रही है, आपके दिमाग पे वैसा ही असर पड़ रहा है, ठीक है। फिर है विविड वर्ड्स। विविड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी अच्छे हों, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रश के कमर गाना सुना था, ठीक, क्या है, विविड वर्ड्स हैं, मतलब किसी को नहीं पता मगर सब गा रहे हैं। एक गाना आया था ना, रांझड़ दयार बुलिया, तो उसकी जो लाइन है, झूठी सही तजल्ली तो दिखा दे। इट्स नॉट, तजल्ली का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या है, ये तजल्ली है। उसके नेक्स्ट वाली लाइन में उसे तसल्ली बोलता है, तसल्ली तो आपको पता ही है, ठीक, कि एक सांत्वना देना। तजल्ली का मतलब होता है लाइट, ठीक है, एक लाइट, वो गॉड से बात कर रहा है, लाइट। क्या है, विविड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। आप लोग मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स जमाने बच्चे हैं, नेटफ्लिक्स देखते होंगे ज़रूर, तो आपने रेयान रेनॉल्ड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये पेन नहीं है रेयान रेनॉल्ड्स, आपने डेडपूल देखी होगी और इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। ये दोनों एक्टर दुनिया के सबसे ज़्यादा विटिएस्ट एक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेलेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो किसी के पास नहीं होते। दुनिया के सबसे बेस्ट विटिएस्ट एक्टर में इन दोनों का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इनके पास विविड वर्ड्स हैं। आप इनके इंटरव्यूज देखिए, इनके कम्युनिकेशन स्किल देखिए वो कैसे सामने वाले को चुप कराते हैं, ठीक। डेडपूल देख लीजिएगा 1 और 2 जरूर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे अपने एक्सप्रेशन को कंक्रीट करके बोलते हैं, ठीक। फिर है वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर कोई लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है तो आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, एलिगेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक।
अब बहुत बोल दिया, तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं, तुमने बोल दिया बहुत अट्रैक्टिव सेडक्टिव लग रही थी, तो फिर तो हील तुम्हारे मुंह पे ही आएगी। तो वर्ब्स का अच्छा खासा इस्तेमाल ढंग से कीजिए। अगर आप वर्ब्स का इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा बातें इधर की उधर हो जाएंगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको पता ही है कि आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स को कंक्रीट रखेंगे। हमेशा ऑथेंटिक चीज जगह से पढ़िए, जहाँ से कहा जा रहा है वहाँ से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पेन डाउन कीजिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? किसी को कंसिडरेशन देना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? इस लाइन को अपनी जीवन में उतार लीजिए आप लोग, बहुत फायदे में रहेंगे। चाहे सोना बाबू हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, जो भी है, ठीक है। जीवन में इस लाइन को अपने उतार लीजिए, एकदम गांठ बांध के, जो भी आपने कपड़े पहने वहां रख लीजिए इसको। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड। पहले आप क्या कीजिए? लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लोगों को समझाइए। और हमारे यहाँ पर या हमारे नॉर्मल ह्यूमंस क्या करते हैं? पहले समझाते हैं, बाद में समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए। पहले अगर आप समझाने चले जाएंगे किसी को भी, आप सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसे खुद कुछ कहना है, ठीक है। चले आप लोग मतलब मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो, आशिकी उश्की चल रही होगी, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक सोना और एक बाबू दोनों था, ठीक है। मैं एस और बी लिख दूँ, चलेगा? चलो ठीक है, ठीक। अब ये भैया सोना इनसे गई बाबू बोलने के लिए कि देखो हमको घर पे ये इन्होंने कॉल किया, इनको कॉल किया बाबू को, बाबू ने उठाया नहीं, ठीक। तो सोना ने दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, चौथा कॉल किया। कुछ लोग बहुत चूर होते हैं आशिकी में, तो मतलब 170-80 कॉल चला जाता है उन लोग का, ठीक है। मान लो फ़ोन नहीं उठाया, बंदा वॉशरूम में था या कहीं पर भी था। जैसे ही फ़ोन उठा, इसने बात नहीं सुनी कि वो कहाँ था, ठीक है। बाबू की बात नहीं सुनी, आशिकी अपनी जगह मगर शक अपनी जगह है, ठीक है। इसने बात नहीं सुनी, क्या किया? इसको सीधा बोला तुम मेरा फ़ोन क्यों उठाते हैं। अगर ये बंदा मान लो मीटिंग में था या कुछ काम कर रहा था बहुत अर्जेंट, या अपने पापा के सामने बैठा था, बेचारा फ़ोन नहीं उठा सकता, चोरी छिपे होते हैं ना आजकल, सब कुछ उठा नहीं सकता, तो क्या इसने इसकी बात सुनी? नहीं। अब ये इसको कुछ बोलेगा? नहीं, लड़ाई होगी, ठीक ना। फर्स्ट अंडरस्टैंड नहीं किया इसने, ना बाद में इसने समझने की कोशिश की, ना समझाने की कोशिश की। अगर ये दोनों पहले क्या करते? फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड की फॉलो करते, तो कभी लड़ाई नहीं होती, ठीक है। चाहे माता पिता हो, चाहे आपका सोना बाबू हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। आप इन चीज़ों को उतार लीजिए अपनी लाइफ में। फर्स्ट अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहले सामने वाले को सुनिए, पहले अपनी बातें मत कहिए। आप जब पहले बोलेंगे तो आप लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, नहीं, पहले उन्हें बोलने का मौका दीजिए, और जहाँ ज़रूरी है वहीं बोलिए। ज़रूरी नहीं कि आपको बोलेंगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, नहीं, अवार्ड नहीं मिलने वाला है वैसे भी, ठीक है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, और आजकल अपनी इज्जत अपने मुंह होती है। क्यों? जैसे ही आपने मुंह खोला, गलत वर्ड बोल दिया, लोग आपको जज करना शुरू करेंगे। जज ना करें, बेहतर है कि आप शांत रहें। आपको नहीं पता, आप चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। आप तभी बोलिए जब आप अपने चीज़ों में एक्यूरेट हैं, आपको पता है, ऑथेंटिक है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पहले क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कैसी है, ठीक है। मेरी ऑडियंस की एज क्या है, ठीक। मैं 24 के ऊपर वालों को तो नहीं पढ़ा रहा शायद, ठीक है, क्योंकि मेरे CA/CD और CA वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे हैं? उनकी एज लगभग 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, बस। इससे ज़्यादा 22 साल बहुत ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। पहले मुझे उन्हें समझना है कि उनकी आजकल की डिमांड क्या, उनकी मेंटालिटी क्या, उनकी साइकोलॉजी क्या है। ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया कि मेरा मन कर रहा था, ये एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आजकल यूथ इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप डेडपूल देखे होंगे। अगर मैं किसी पुराने ज़माने की बात कर लूँ तो आपको नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे? इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। कैसे? पहले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, कौन सी चीज़ें का मैं रिजम्बलेंस दूंगा या रेफर करूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड। पहले आप समझिए, फिर समझाइए या समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले खुद समझने की कोशिश कीजिए, शांत रहिए, सुनिए। आपके माता पिता आपसे बात कर रहे हैं तो आप पहले शांत होकर उनकी बातें सुनिए, वो सही कह रहे होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अपनी बातें कहनी है तो आपको पहले उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप अपनी बातें पहले कह दिए
ठीक है, तो फ्लाइंग चप्पल आएगी, ठीक, या फिर समझ रहे हो ब्रेकअप का केस, ठीक, इतना समझ में आया। कंसिडरेशन लास्ट है हमारा क्या, 7th कोर्टेसी। कोर्टेसी क्या होता है, जब भी आप कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लें तो आप लोगों को क्या करें, थैंक्स करें उनकी बातों के लिए, या उनसे बात करने के बाद थैंक करिए, चीज़ें लेते हैं थैंक यू कहिए, वेलकम कीजिए, शुक्रिया कहिए, ठीक है, धन्यवाद कहिए, कुछ भी करिए। मगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें ये कहने में शर्म आती है, हमें सॉरी बोलने में शर्म आती है, हमें अपनी गलतियाँ मानने में शर्म आती है, तो कहाँ से हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो आप कोर्टेसी क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट खत्म हो गया, उसके बाद भी एक छोटा सा फॉर्मल चीज़ होती है जो कह सकते हैं, वो क्या है, थैंक यू। अगर आपने गलती की तो अपनी अपॉलॉजी मान लीजिए। जीवन में आप तभी सफल होंगे, बड़े इंसान बनेंगे, जब आप अपनी गलतियां मानना शुरू कर देंगे। आज आप मान लीजिए कि आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना चाहिए, देखेंगे आप 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर, जैसा आपका माइंडसेट, आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, देखेंगे आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और चेंज आपके अंदर स्वयं आपको नहीं पता चलेगा, लोग आपको कहेंगे, ठीक है। और कोई आपको पागल कह रहा है तो समझ लीजिए आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसी ने पागल कहा था, ठीक है, मुझे भी किसी ने पागल कहा था, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक एन अपॉलॉजी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पागल हैं तो पागल एक जुनून के लिए, पैशन के लिए बनिए, ठीक। फिर है अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन। मैं क्लास पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्योर एग्जाम्पल से चलता है, पूरा एग्जाम्पल होते हैं। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, क्यों इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये भी पढ़ने की कोई चीज़ है क्या, ये तो हमें आता है। मगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे को ऊपर से निकल जाता है, ठीक। क्या है, अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन। आप क्लास में बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, बगल वाली को ताड़ है, क्या है, सब कुछ इरिटेटिंग एक्सप्रेशन है आपके, आप समझ रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, क्या है, इरिटेटिंग एक्सप्रेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन कंप्लीट करें तो हमेशा थैंक्स करें, अपॉलॉजी करें, सारी चीज़ों को कंप्लीट करें और अवॉइड करें इन चीज़ों को, ठीक है। ये हमारे बेसिक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बहुत नेसेसरी है, एग्जाम में भी आएंगे, क्वेश्चन भी आते हैं इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी, ठीक है। आप इसे अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एक दिन में नहीं आएगा चेंजेस। अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन में दुनिया बदल देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक दिन आपके पीछे लोग भागेंगे, आप लोगों के पीछे मत भागिए। अभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ा रहे अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और समझिए क्या कहा जा रहा है, रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी समझने की चीज़ है, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। मुझसे बेहतर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, कमेंट्स में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।